प्रणाम मेरे प्यारे श्रोतागणों। मैं कथावाचक अंकुर आज आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ बड़ों के जीवन से शिक्षा के अंतर्गत कहानी जापानी सैनिकों की देशभक्ति। जापान के लोग अपनी देशभक्ति और राजभक्ति के लिए प्रसिद्ध हैं। वे अपने देश के लिए हंसते हंसते प्राण दे देना जापान के लोग बड़े गौरव की बात मानते हैं। एक बार रूस और जापान में युद्ध हुआ था। रूस जैसे बड़े देश को जापान ने उस बार हरा दिया था। उस युद्ध में जापानी सैनिकों ने वीरता के बड़े बड़े काम किए थे। उनमें से दो उदाहरण दिए जा रहे हैं। पहला उदाहरण, एक किले पर रूसी सेना का अधिकार था। किले के चारों ओर खाई थी और उसमें पानी भरा हुआ था। खाई के ऊपर का पुल रूसी लोगों ने तोड़ दिया था। किले में रूस के थोड़े से सैनिक थे, किंतु खाई को पार किए बिना किले पर अधिकार नहीं हो सकता था। युद्ध में उस किले का बहुत महत्व था। जापानी सेनापति के पास खाई पर पुल बनाने का सामान नहीं था। डर यह था कि दूसरे दिन और रूसी सेना वहां आ जाएगी। सेनापति ने कुछ सोचकर सैनिकों से कहा, इस खाई को मनुष्यों के शरीर से भर देने को छोड़कर कोई दूसरा उपाय नहीं है। जापान के लिए जो प्रसन्नता से अपना बलिदान करना चाहे वो 2 पद आगे बढ़े। पूरी की पूरी सेना 2 पद आगे बढ़ाई। एक भी सैनिक ऐसा नहीं था जो प्राण देने में पीछे रहना चाहता हो। सेनापति ने सबको नंबर बोलने को कहा। उसके बाद उसने आज्ञा दी कि प्रति 5वां सैनिक कपड़े उतार दे और हथियार रखकर खाई में कूद पड़े। एक के ऊपर एक जापानी सैनिक उस खाई में धड़ाधड़ कूदने लगे। खाई उनके शरीर से भर गई। अपने देशभक्त वीर सैनिकों की लाशों के पुल पर से जापानी सेना और उनकी भारी तोपों ने पुल पार करके उस किले पर अधिकार कर लिया। उदाहरण दूसरा, रूस जापान के उसी युद्ध की बात है। रूस की सेना ने एक पहाड़ी पर आक्रमण किया। उस पहाड़ी पर जापान के थोड़े से सैनिक और एक भारी तोप थी। रूसी सैनिक उस तोप पर अधिकार करना चाहते थे क्योंकि उनके पास वहां इतनी बड़ी तोप नहीं थी। रूस के सैनिकों का आक्रमण बहुत भयानक था। वे संख्या में बहुत अधिक थे। जापानी सेना को पीछे हटना पड़ा। वे अपनी भारी तोप हटा नहीं सके। उस तोप तथा पहाड़ी पर रूसी सेना ने अधिकार कर लिया। उस तोप को चलाने वाला जो जापानी तोपची था, उसे यह बात सहन नहीं हुई कि उसकी तोप से शत्रु उसी के पक्ष के सैनिक के प्राण ले लें। रात में बिना किसी को बताए वह प्रेत के बल सरकता छिपता और पहाड़ी पर चढ़ गया। वह उस तोप के पास तो पहुंच गया, किंतु तोप को हटाने या नष्ट करने का उसके पास कोई उपाय नहीं था। अंत में वह उस तोप की नली में घुस गया। रात में वहां बर्फ पड़ी। तोप की नली में घुसे तोपची को ऐसा लगता था कि सर्दी के मारे उसकी नसों के भीतर रक्त जमा जा रहा है। उसकी एक एक नस फटी जा रही है। सारे शरीर में भयंकर पीड़ा हो रही है। फिर भी वह दांत पर दांत दबाए वहां से चुपचाप पड़ा रहा। सवेरा हुआ। रूसी सैनिक तोप के पास आए। उन्होंने तोप की परीक्षा लेने का निश्चय किया। तोप में गोला बारूद भरा गया। जैसे ही तोप छूटी, उसकी नली में घुसे जापानी सैनिकों के छींथड़े उड़ गए और तोप के सामने का वृक्ष रक्त से लाल हो गया। तोप की नली से रक्त निकल रहा था। रूसी सैनिकों ने वह रक्त देखा तो कहने लगे, ऐसा लगता है कि कोई तोप छोड़कर जाते समय जापानी लोग इसमें कोई प्रेत बैठा गए हैं। अब वह रक्त उगल रहा है। आगे पता नहीं क्या करेगा। यहाँ से भाग चले जाना चाहिए। भागो। प्रेत के भय से रूसी सैनिक वह तोप वहीं छोड़कर उस पहाड़ी से भाग गए। एक जापानी तोपची ने अपना बलिदान करके वह काम कर दिखाया जो एक सेना भी नहीं कर सकी थी। धन्यवाद।